नमस्कार दोस्तों, नए साल की शुरुआत हो गई है और ये शुरुआत अगर पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ खास नहीं रही है। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक कर दिया है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है निकोलस मादुरो, इनको अरेस्ट कर लिया गया है और साथ ही में इनकी वाइफ को भी यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है। क्या मुद्दा है, क्यों अरेस्ट किया है, क्या चीजें हो रही हैं, यहाँ पर क्यों अटैक किया गया है, क्या कारण है, इसके अलावा वेनेजुएला की क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन है, ये सारी चीजों को आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो अटैक है ये क्यों किया गया है और किस तरीके से यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं इनको अरेस्ट किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेनेजुएला के प्रेसिडेंट जिनका नाम है निकोलस मादुरो, यहाँ पर इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये सरेआम गुंडागर्दी नहीं है, कि क्या किसी भी देश का जो सर्वोच्च नागरिक है उसको इस तरीके से अरेस्ट करना सही है? अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसके अलावा ये आप देख सकते हैं चिनूक का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो सेना है ये उतरी है और यहाँ पर जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं इनको अरेस्ट करके अपने साथ ले गई है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चला है कि अरेस्ट करके कहां पर ले गई है। यहाँ पर अभी तक इस चीज की कोई भी खबर नहीं आई है कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम निकोलस मादुरो है और साथ ही में इनकी वाइफ कहां पर हैं, कहां पर इनको रखा गया है, ऐसी कुछ भी खबर अभी हमारे पास में नहीं है। इसके साथ ही में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से इनको अरेस्ट करके ले जाया जा रहा है, ये यहाँ पर इनको बैठाया गया है। आप सोच सकते हैं कि ये प्रेसिडेंट है, किसी देश के प्रेसिडेंट जिसको इस तरीके से यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया है। अब यहाँ पर हम देखें कि ये सारी चीज़ें, ये जो आप देख रहे हैं ये हमले किए गए हैं। ये हमले यहाँ पर इनको अरेस्ट करने से कुछ देर पहले यहाँ की जो कैपिटल है जिसका नाम है कराकस, यहाँ पर इस तरीके के हमले किए गए हैं और ये पहले से ही सब कुछ प्लान्ड था। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, पहले से सेट करके रखा है। अगर आप यहाँ पर गौर से देख पा रहे हैं तो एक बम जो यहाँ पर फेंका है यहाँ पर, और भी यहाँ पर कई सारे बम ऑलरेडी रखे हुए थे जिससे एक बम के फेंकने से यहाँ पर सारे बम अपने आप ही ब्लास्ट हो गए हैं। तो ये सिर्फ एक दिन की प्लानिंग नहीं है, ये इसको प्री प्लान करके रखा हुआ था। यहाँ का जितना भी पूरा नेवल फोर्स है उसने पूरे वेनेजुएला को घेर लिया था जिससे किसी भी तरीके से यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो बाहर ना निकल जाएं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, आप इस वीडियो को जरा देखिएगा, आपको सारी चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो है चीजों को अटैक किया, यहाँ पर इन पे अटैक किया गया है। आप इस वीडियो को देखिएगा पहले, ठीक है। इस तरीके से डैमेज यहाँ पर किया गया है वेनेजुएला में यूएसए के द्वारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट किए जा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर प्रेसिडेंट को उठाकर ले जाया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर 22 दिसंबर को ये ऐसा दिखता था और यहाँ पर 3 जनवरी को यहाँ पर आप इसकी हालत देख सकते हैं कि क्या कर दी है वेनेजुएला की। इतने सारे लोग यहाँ पर घायल हो चुके हैं। चलिए, सो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दिखाई दे रही होंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया है, ठीक है। अब ये हमने समझ लिया कि यहाँ पर अटैक किया गया है, बट अटैक किया क्यों गया है, क्या कारण है अटैक करने का? तो वेनेजुएला के पास में पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्रूड ऑयल का रिजर्व है। यहाँ पर सऊदी अरब से भी ज्यादा जो ऑयल का रिजर्व है वो किसके पास में है? वेनेजुएला के पास में है। तो आप ये समझ सकते हैं कि यूएसए को इसके क्रूड ऑयल की खुशबू आ गई और ये सूंघता सूंघता यहाँ पर अटैक करने के लिए आ गया। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑयल नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं वो यहाँ पर वेनेजुएला के पास में लार्जेस्ट हैं। इसके अलावा यहाँ की जो सरकार है उसने कुछ ऐसी नीतियां चला रखी हैं जो कि सही नहीं है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर किसी को बहुत ज्यादा फ्री की आदत लगा दी जाए, जैसे यहाँ की जनता के लिए यहाँ की जो सरकार है वो सारी चीजें मुफ्त में दे रही है, फ्री दे रही है। अब फ्री करने से पता है क्या होता है, यहाँ पर एक कारण ये भी होता है कि किसी व्यक्ति में जो काम करने की क्षमता है और इंसान सोचता है कि मैं मेहनत करके बहुत आगे बढ़ सकता हूँ, वो खत्म हो जाती है क्योंकि सारी चीजें तो फ्री मिल रही हैं। तो एक कारण यहाँ पर यह भी था कि सरकार ने इस तरीके की नीतियां चला रखी थी। आप मान के चलो यहाँ पर 15 लाख करोड़ से भी ज्यादा का क्रूड ऑयल रिजर्व है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर महंगाई जैसी समस्या का जनता को सामना करना पड़ता है। साथ ही में यहाँ पर भुखमरी जैसी समस्याएं भी जनता को देखने के लिए मिलती हैं। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया आइडियोलॉजिकल क्लैश यहाँ का। और साथ ही में आप एक चीज और मान के चलिए कि वेनेजुएला जो है ये यूएसए से बहुत ज्यादा दूर नहीं है अगर हम इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो। अब यहाँ पर हम ये सारी चीजें तो हमने देख ही ली हैं। आप देखिएगा वेनेजुएला के पास में वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व है ऑयल का, सऊदी अरब से भी ज्यादा। फिर ईरान आता है, इराक आता है, यूएई है, कुवैत है, फिर ये सारी कंट्रीज हैं। दूसरी बात एक ये भी है, इसका एक कारण ये भी है कि वेनेजुएला के पास में जो ऑयल का रिजर्व है यहाँ पर कई सारी कंपनियां आना चाहती थी जो कि यूएसए की थी,
लेकिन वेनेजुएला ने इनको बैन कर दिया, आने से मना कर दिया। लेकिन ये जो कंपनीज हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रही थी, जो कि यूएसए की कंपनी थी, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप को। इसके लिए, उनको प्रेसिडेंट बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि वेनेजुएला ने उन कंपनीज को आने नहीं दिया। तो एक ट्रंप की खुन्नस ये भी थी कि इन कंपनियों को यहाँ पर जो है एंट्री नहीं दी गई। दूसरी बात, ये सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वेनेजुएला, चाइना, रशिया, इन सबको ज़्यादा यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये हमला सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला पर नहीं है, ये हमला चाइना पर भी है, रशिया पर भी है, ईरान पर भी है, ये हमला इन सभी कंट्रीज पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वेनेजुएला को सपोर्ट भी किया जाता है रशिया और चाइना की तरफ से, सिक्योरिटी के पर्पज से भी सपोर्ट किया जाता है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी इन दोनों कंट्रीज के द्वारा वेनेजुएला को बहुत हद तक किया जाता है। तो ये हमला सिर्फ और सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, बल्कि वो कंट्रीज जो कि वेनेजुएला को सपोर्ट करती हैं उन पर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा कारण क्या है। दूसरा कारण ये है कि आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रंप चाहते थे कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिले, इनको नहीं मिला। इनको ना मिलने का कारण क्या था? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो नोबेल कमेटी है ये जानती थी कि ये जो ट्रंप हैं ये कुछ दिन तक शांति बना रहे हैं, लेकिन इनकी जो असली पहचान है वो शांति बनाने की नहीं है, हिंसा करने की है। और यहाँ पर इसी वजह से नोबेल कमेटी के द्वारा इनको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। जबकि नोबेल प्राइज किसको मिला? यहाँ पर ऑपोजिशन की एक एक्टिविस्ट हैं जो कि वेनेजुएला से ही बिलोंग करती हैं, जिनका नाम है मारिया कोरेना मचाडो। तो यहाँ पर मारिया कोरेना मचाडो को ये प्राइज दे दिया गया था। तभी से कहीं ना कहीं ये चीज लग रही थी कि यहाँ पर अटैक होने वाला है। जब यहाँ पर ये अनाउंसमेंट किया गया था अक्टूबर में कि ये जो नोबेल प्राइज है ये मारिया कोरेना मचाडो को दिया जाएगा, जो कि यहाँ की एक्टिविस्ट हैं वेनेजुएला की, तो तब से ही मैंने आपको जब मैंने ली थी उस टाइम पे नोबेल प्राइज के लिए, तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ट्रंप कभी ना कभी यहाँ पर हमला जरूर करने वाले हैं। अब यहाँ पर हमला करने का जो कारण है वो यहाँ पर क्या बताया है कि ये जो यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला का, जिनका नाम है निकोलस मादुरो, बताया गया है कि ये ड्रग्स की स्मगलिंग कर रहे थे, अशांति फैला रहे थे विश्व में, ऐसा मानना है ट्रंप का। इन्होंने ये कारण बताया कि इसी वजह से हमको इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। तो क्या बताया था? इन पर कुछ जो है अलग अलग तरीके के रीजन यहाँ पर बताए गए थे, जिनमें से एक ये भी था कि वेनेजुएला अशांति फैला रहा है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी योजनाएं वगैरह जो है अच्छी नहीं है जनता के लिए, और दूसरी बात ये ड्रग्स का स्मगलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे ट्रंप के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या देख लेते हैं इसकी जोग्राफिकल लोकेशन की, वेनेजुएला की जोग्राफिकल लोकेशन किस तरीके से है और किस तरीके से यहाँ पर अटैक किया गया है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है वेनेजुएला, और ये देख सकते हैं आप, ये है लोकेशन वेनेजुएला की, जिसमें एक साइड में आपको ब्राजील दिखता है, ये ब्राजील है, एक साइड में ये छोटू सा देश है जिसका नाम है गुयाना, और एक यहाँ पर है ये जिसका नाम क्या है, कोलंबिया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये जो कंट्रीज हैं ये देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा इसकी ये एक और लोकेशन मैंने आपको इस तरीके से दिखाई हुई है, ये देखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिएगा ये है वेनेजुएला। वेनेजुएला में एक साइड आपको मिलता है गुयाना, आप देख सकते हैं, एक साइड है ब्राजील, ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है। इसके अलावा एक साइड है कोलंबिया। सो ये यहाँ पर इस साइड है, तीन ओर से ये भूमि से घिरा हुआ है। एक साइड में आप यहाँ पर देख सकते हो ये है कैरिबियन सी। ठीक है, ये है कैरिबियन सी। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये है क्या, कराकस। कराकस क्या है, यहाँ की कैपिटल है वेनेजुएला की। तो पहले से ही यहाँ पर जो है पूरा नेवल फोर्स बैठा हुआ था, किसका, यहाँ पर यूएसए का, और जितने भी पोर्ट्स हैं उन सबको यहाँ पर कब्जा कर रखा था यूएसए ने, पहले से ही सारी फील्डिंग सेट कर रखी थी। इसके अलावा यहाँ की जो फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको भी बंद कर दिया गया था, और साथ ही में यहाँ पर जो हेलीकॉप्टर्स वगैरह आए हैं, चिनूक वगैरह जो आए हैं यहाँ पर वेनेजुएला की सीमा में, तो यहाँ के रडार सिस्टम काम ही नहीं कर रहे थे, पहले ही सब कुछ खराब करके रखा हुआ था ताकि किसी भी तरीके से ये पकड़ में ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके का काम किया गया था ये सारी चीजें करने के लिए, अटैक करने के लिए, और फाइनली फिर यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया यहाँ के प्रेसिडेंट को। दूसरा कारण एक ये भी है, अगर आप गौर से यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये रहा यूएसए जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये रहा वेनेजुएला जो कि साउथ अमेरिका में आता है। यहाँ से इसका डिस्टेंस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर यूएसए ने क्या किया, यूएसए ये चाहता है कि इसके आसपास जितने भी देश हैं
वहाँ की जो सरकार है वो किसके अकॉर्डिंग काम करे, ट्रंप के अकॉर्डिंग काम करे, या फिर यूएसए जैसा चाहता है वैसा काम करे, यूएसए की मनपसंद सरकार जो है ये आसपास के देशों में इसे देखने के लिए मिले। तो यहाँ यहाँ पर ये चाहता है कि इसकी जो सरकार है वो इसी तरीके से काम करे जैसा ट्रंप चाहते हैं, जैसा यूएसए चाहता है। हालांकि ये जो काम ट्रंप ने किया है ये कोई नई फितरत नहीं है, ये इनकी पुरानी फितरत रही है। चाहे उस टाइम पे जो है इससे पहले कोई भी प्रेसिडेंट रहे हो, सबका यही फितरत रहा है। यूएसए चाहता है कि हम वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी पावर बन के काम करें, और अगर कोई भी देश उभरता हुआ नजर आता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो पॉलिटिकली हो, तो यहाँ पर यूएसए उसको दबाने की कोशिश करता है। दूसरी बात एक ये कि जहां पर भी ऑयल रिजर्व्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाएंगे वहां पर यूएसए जाके अटैक करेगा। पहले भी कर चुका है, आप लोगों ने इराक का हाल देखा है क्या हुआ है। तो इस तरीके से ये काम जरूर होगा, ठीक है। सो यहाँ पर ट्रंप ने क्या कर दिया, यहाँ के जो प्रेसिडेंट है उनको अरेस्ट कर लिया, और फाइनली यहाँ पर क्या हुआ है, अब जितनी भी आगे जो सरकार बनेगी ऐसा मानना है कि वो ट्रंप के अकॉर्डिंग ही काम करेगी। यहाँ का जितना भी काम होगा वो सारा ट्रंप की मनपसंद तरीके से किया जाएगा। दूसरी बात, यहाँ पर हमें एक बात और याद रखनी है कि किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है अगर हम इंटरनली देखें तो वो इतनी मजबूत होना चाहिए कि कोई दूसरा देश आक्रमण ना कर पाए। दूसरी बात, जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जनता कभी भी नाखुश नहीं होना चाहिए सरकार से। अगर जनता नाखुश हो जाती है तो फिर दूसरा देश उसका फायदा उठा लेता है, जो कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिला है। हालांकि जब से यहाँ पर प्रेसिडेंट को अरेस्ट किया गया है, यहाँ की जो नई एंट्रिम प्रेसिडेंट हैं वो बन गई हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है डेल्सी रोड्रिग्स। तो यहाँ पर ये नई एंट्रिम प्रेसिडेंट बनी है, लेकिन ये एंट्रिम है, याद रखिएगा। एंट्रिम का मतलब ये होता है कि जब तक कोई नया अपॉइंटमेंट यहाँ पर नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर ये एंट्रिम प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगी। ऐसा माना जा रहा है कि जिनको नोबेल प्राइज मिला था, जिनका नाम है मारिया कोरेना मचाडो, आगे चल के इन्हें ही वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये ट्रंप के अकॉर्डिंग ही काम करने वाले हैं। आगे चल के जो भी सरकार बनेगी, यहाँ के जितने भी क्रूड ऑयल रिजर्व्स हैं वो सब किसके अंडर में आ जाएंगे, तो ये यूएसए के अंडर में आ जाएंगे। अब क्या ये करना सही है, इस तरीके से किसी भी देश के प्रेसिडेंट को सरेआम अरेस्ट कर लिया जाए, दिन दहाड़े यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाए, तो फिर यूएन का क्या फायदा है, यूएनओ किस लिए काम करता है, बाकी सभी देशों के यहाँ पर क्या क्या मानना है, ये सारे हम देखते रहेंगे। आगे चल के इस पर ज़रूर सेशन हम लेते रहेंगे। जैसे ही कोई नई न्यूज़ आती है मैं आप लोग के साथ में ज़रूर इसको साझा करूंगी। आप लोग का क्या मानना है, आप ये बताइएगा कि क्या ऐसा ट्रंप को करना चाहिए था, ये करना सही था या नहीं था, ये आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा कुछ भी न्यूज़ होगी आप हमारे साथ में जुड़े रहिए, हम आपको टाइम टू टाइम यहाँ पर अपडेट्स देते रहेंगे। थैंक यू सो मच।